यहां से शुरू किए थे हम लोग ऐसा, ठीक। इसको 3 भाग में बांटे थे, पूरा पाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल। फिर कुछ चीज के बारे में और बताया था मैं, ये समय आगे बढ़ते गया, फिर थोड़ा सा क्या है, ताम्रपाषाण काल आया, ठीक। और फिर थोड़ा सा आगे समय बढ़ा तो क्या आया, कांस्य युगीन सभ्यता आया, ठीक। और यही जो कांस्य युगीन सभ्यता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, जो हमारा आज का चैप्टर है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक, तो ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग। पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा किया था, फैक्चुअल जानकारी इकट्ठा किया था, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे क्योंकि फैक्ट ही पढ़ना, ये पेपर के हिसाब से पढ़ रहे, तो कुछ छोटा छोटा जानकारी इकट्ठा किया था। ताम्रपाषाण काल में कैसे तांबा और पत्थर को मिला के हथियार बनाए उन्होंने, फिर उसके बाद कांसे का आविष्कार, कांसा धातु बनाना सीख गए उन लोग। तो फिर जो कांस्य युग, जब कांसा धातु बनाना सीखा तो उस समय को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे अभी सिंधु, हम लोग का हेडिंग रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसको पूरा करने का कोशिश करते हैं आज, जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब देखने वाले हैं, ठीक। क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो सब देखेंगे और इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे आज। तो इसका देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण देखते हैं पहले, ठीक। आप लोग ध्यान देंगे नामकरण पे, नाम कैसे पढ़ा, क्या क्या नाम पढ़ता है इसका, ठीक है। एक तो पहला नाम है सिंधु घाटी पड़ा इसका नाम, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा इसका नाम, सिंधु घाटी। ये जो सभ्यता है उसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ जितने भी शहर बसे हैं वो सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी का नाम सुना है कभी? सिंधु नदी, रावी, चिनाब, सतलज, ये सब। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर है वो लगभग सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। एक नाम हो गया, एक नाम क्लियर आप लोगों का। लिख लेंगे आप लोग, सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है इसलिए। सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे बसा हुआ ये, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता। एक नाम अभी जस्ट हमने देखा है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने बर्तन, औजार और सिक्के प्राप्त हुए वो सब किसके थे? कांसे के। बर्तन, मूर्ति, सिक्के, जितना भी लगभग जो भी चीज प्राप्त हुआ है वो लगभग सब किससे बने हुए थे? कांसे के बने हुए थे, इसीलिए इसको कौन सा सभ्यता बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। एक नाम ये हो गया, और एक नाम इसका ये है, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है इस चीज को। सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक अन्य नाम है, क्या चीज? हड़प्पा सभ्यता। देखो, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले खुदाई का काम हड़प्पा शहर का हुआ, इसीलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तो हड़प्पा प्रथम शहर था खुदाई के दौरान प्राप्त होने वाला, ठीक। प्रथम शहर जो खुदाई के दौरान क्या हुआ, हमको प्राप्त हुआ, वो कौन सा शहर था? हड़प्पा ही था। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और एक हम लोग इसको नगरी सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाता है? नगरी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी में जितने स्थल प्राप्त हुए उसमें से बड़े स्थल प्राप्त हुए और वो सब क्या थे? शहर थे, शहर, ठीक। तो इसके 3-4 नाम प्रचलित है, जिसमें सिंधु घाटी क्यों बोला जाता है वो आपको पता चल गया। सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे बसे होने के कारण उसको क्या बोला गया? सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने बर्तन, मूर्ति और सिक्के जो मिले हैं वो किसके बने हुए थे?
कांसे के बने हुए थे, इसीलिए उसको क्या बोला गया, कांस्य युगीन सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, जब सिंधु घाटी का जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो सबसे पहला मिलने वाला शहर कौन था, हड़प्पा ही था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं नगरी सभ्यता बोला जाता है इसको, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जगह मिला है, जो हमको स्थान मिला है, वो सब क्या थे, शहर थे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नगरी सभ्यता बोला जाता है। नामकरण हो गया। अभी देखते हैं इसके तिथि के बारे में देखते हैं। तिथि, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो कैसे किया जाता है। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण के समय में के संबंध में ना विद्वानों में बहुत सारा मतभेद है, क्योंकि कारण यह है कि अभी तक ना यहाँ नया नया जगह मिलता जा रहा है। जब भी कोई नया जगह मिलता है तो कोई इतिहासकार उसका नया काल निर्धारण कर देता है, और बहुत सारा मतभेद है, अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग काल निर्धारण किया हुआ है। लेकिन किसी भी चीज का समय निर्धारित करने का ना एक पद्धति होता है, उसको बोलते हैं C14 मेथड या फिर कार्बन डेटिंग पद्धति बोलते हैं। ठीक, कोई भी पुराना चीज मिला उसका काल निर्धारित करने का ना एक ये वैज्ञानिक पद्धति है, कार्बन डेटिंग पद्धति ऐसा बोला जाता है, नाम है। मान लीजिए हमने कहीं पे खुदाई किया, वहां पे हमको कुछ चीज मिला, तो अब हमको उसके समय के बारे में पता कर रहे हैं, वो कितने साल का था, तो उसके लिए हम कौन सा पद्धति का यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति का। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो इस पद्धति के अनुसार ना सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक, कई जगह कई पुस्तकों में यही वाला डेट, कार्बन डेटिंग पद्धति से आपको यही वाला डेट कैसे मिलेगा, 2500 ईसा पूर्व से आपको 1750 ईसा पूर्व तक मिलेगा। पर ये वाला जो है ना, वो एग्जाम में आया हुआ है, आप ये वाले को फॉलो करेंगे। ठीक है, कई पुस्तकों में जो कार्बन डेटिंग पद्धति से जो डेट दिया हुआ है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है, लेकिन अधिकतर और अच्छी किताबों में ये वाला दिया है, एनसीईआरटी में भी यही वाला दिया हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी के बुक में। तो एनसीईआरटी हमारे काम का चीज है, अगर दावा पत्ती हम लगाएंगे तो एनसीईआरटी के बुक से ही लगाएंगे। और कई पुस्तकों में आपको 2500 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व भी देखने को मिल सकता है। तो लिख लेना, अगर ये वाला डेट एग्जाम में कभी नहीं दिया, ये वाला दे दिया, तो एक थोड़ा सा अपने मेमोरी में बसा के रखेंगे अब इसको। ठीक है, अभी देख लेते हैं विस्तार, देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। क्या देखते हैं, विस्तार कहां कहां तक फैला हुआ है। दिशा 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 के बारे में जानते हो आप लोग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसा जानते हो? तो इसको मैप में दिखा देते हैं आपको। कल ही तो मैं पढ़ा रहा था। ब्लर, ये वाला काम आ जाएगा हमारा। हाँ, ये देखो भारत का मैप है ये। अब भारत के कौन से दिशा में है, पश्चिम वाले में और उत्तर वाले में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो भारत के पश्चिमोत्तर दिशा में। ये देखो 4 दिशा है, ऐसा बनाओगे एरो तो ये वाला पश्चिम पड़ेगा और ऊपर वाला क्या पड़ेगा, उत्तर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत के कौन से दिशा में है, पश्चिमोत्तर दिशा में है। ठीक, ये मैप समझ आया, सिर्फ दिशा दिखाने के लिए। ठीक, तो ऐसा इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार है भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में इसका विस्तार है। ठीक, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में इसका विस्तार है। साथ ही साथ ये भारत के साथ साथ और कहां पे इसके स्थल मिलते हैं हमको, पाकिस्तान में भी मिलते हैं, और कुछ जगह हमको मिलते हैं अफगानिस्तान में, जो कि अब ये अफगानिस्तान का जो जगह है पाकिस्तान में आ चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी पुस्तकों में ना हमको अफगानिस्तान मिलता है, तो आप ये भी लिख लीजिए। ठीक, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का जो जगह है वो विस्तृत है, फैला हुआ है। ठीक, तो इसका विस्तार ऐसा है भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। अभी हमने देखा इसका क्षेत्रफल, आप लोग देखेंगे
सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्रफल में फैला था? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक तो 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और भारत के कौन सी दिशा वाले में फैला हुआ है? पश्चिमोत्तर में। ठीक, और इसका जो एग्जैक्ट क्षेत्रफल है वो कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये डेटा नहीं पूछेगा, वो पेपर में पूछता है लगभग 13 लाख। ठीक, ये लगभग वाले को आप याद रखेंगे। तेरह लाख किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है और एग्जाम में ये वाला डेटा पूछता है 13 लाख वाला, तो आप 13 लाख वाला डेटा याद रखेंगे। अभी देख लेते हैं इसका एक्सटेंशन, विस्तार कहां कहां से, मतलब इसका जो अंतिम सीमा था वो कहां कहां तक फैला था, वो भी पेपर में पूछा जाता है। तो ऐसा बनाएंगे आप लोग। ठीक, तो उत्तर में जिसका जब से इसका सबसे उत्तरी सीमा था मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा क्या था? मांडा नाम का एक जगह है जो कि कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता भी हमने फैला हुआ देखा था ना मैप में, उसका सबसे उत्तरी भाग क्या था? मांडा। मांडा मांडा कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है, और ये बसा हुआ है चिनाब नदी के किनारे। ठीक, चिनाब रिवर सिंधु की सहायक नदी है ये। ठीक, तो ये एक तो जगह का नाम है, ये सबसे उत्तरी भाग है सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये जो मांडा है वो कहां पे है? जम्मू कश्मीर में, और कौन सी रिवर के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। ठीक, सबसे इसका दक्षिणी भाग है दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग क्या है? दैमाबाद, जो कि स्थित है महाराष्ट्र में। अब समझ जाओगे इसको, महाराष्ट्र समझ जाओगे। और ये स्थित है प्रवरा नदी के किनारे, नदी का नाम है प्रवरा नदी। ठीक, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। इसका सबसे पूर्वी भाग है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में, और ये स्थित है हिंडन नदी के किनारे। और इसका सबसे पश्चिमी भाग है सूतकांगेडोर, जो कि स्थित है बलूचिस्तान में, और ये बलूचिस्तान कहां पे है? पाकिस्तान में। पहले अफगानिस्तान में बटा हुआ था ये, और बलूचिस्तान कहां पे है? पाकिस्तान में। और ये किस नदी के किनारे है? दास्क रिवर, दास्क नदी के किनारे। तो इस तरीके से इसका कुछ सबसे उत्तरी सीमा, सबसे दक्षिणी सीमा, सबसे पश्चिमी सीमा और सबसे पूर्वी सीमा। जगह का नाम, सबसे उत्तरी सीमा कौन सा है? मांडा, जो कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में, और कौन सी नदी के किनारे? चिनाब। सबसे दक्षिणी सीमा कौन है? दैमाबाद, जो कहां स्थित है और कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, सबसे पूर्वी सीमा क्या है? आलमगीरपुर है, जो कि स्थित है कहां पे? उत्तर प्रदेश में, और कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे। और सबसे जो पश्चिमी सीमा है वो है सूतकांगेडोर, बलूचिस्तान में, जो अभी पाकिस्तान में बलूचिस्तान, और ये कहां पे है? दास्क रिवर के किनारे है। ठीक है, तो ये वाला कभी कभी मैच करने को पूछता है व्यापम में एक इधर सबसे उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी और दक्षिणी दे दिया रहेगा, और इधर जगह का नाम, फिर मैच करने को बोलता है। ठीक, तो ऐसा इसका एक्सटेंशन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक्सटेंशन ऐसा हुआ है अपने चारों दिशाओं में। ठीक, और इसकी आकृति है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकृति है वो लिख लेना आप लोग, त्रिभुजाकार है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम मैप बनाते हैं और उसको मिलाएंगे तो उसका आकृति कैसे बनता है? त्रिभुजाकार बनता है। ये भी लिख लेंगे आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का आकृति कैसा था? त्रिभुजाकार है उसका आकृति। अभी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर कैसे थे उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, वो आप अपने दिमाग में बसाइएगा, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए आराम से। कैसे बसे थे वहां के शहर? नदी के किनारे बसे हुए थे। वहां के सारे शहर किसके किनारे बसे हुए थे? नदी के किनारे। लगभग मोस्टली जितने
शहर हमको मिला है, क्योंकि पश्चिमोत्तर भाग में जो अभी मैप देखे थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे वाला ही एरिया देखे थे हम लोग। तो वहां जितने भी शहर थे वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। केवल एक दो शहर ऐसे हैं जो नदी के किनारे नहीं बसे हुए, उसमें से एक आता है धौलावीरा। धौलावीरा क्योंकि स्थित है मरुस्थल वाले जगह में, गुजरात में एक जिला है कच्छ करके, वो डेजर्ट वाला एरिया है, तो वहां नदी नहीं बहता। तो वही एकमात्र ऐसा जगह है जो नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, उसको मैं बताऊंगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक। अभी देखते हैं, एक अपने दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का शहर कैसा था। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में जो जितने शहर थे वो कैसे थे? देखो वहां के जो शहर था ना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कोई शहर था वो दो भागों में बटा हुआ करता था। कितने भागों में? दो भागों में ऐसे बटा हुआ था। इसको बोलते हैं पश्चिमी भाग। एक भाग को क्या बोलते हैं? पश्चिमी भाग। और इसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी भाग।